ओके, तो कुछ दिनों पहले मैंने टर्मिनेटर की अपकमिंग मूवी पे एक अपडेट वीडियो बनाई थी और उसी अपडेट वीडियो में ये भी कहा था कि टर्मिनेटर और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक सेपरेट वीडियो आएगी। तो जिसने भी टर्मिनेटर मूवीज नहीं देखी है या जो भी इन मूवीज में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो उसी के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे टर्मिनेटर और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, वो भी बिना मेजर स्पॉयलर्स के। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू दिस। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है साइबरडाइन सिस्टम्स के साथ। ये एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो हाईली एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम्स बनाने का काम करती है। तो इसी तरह का एक ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम ये कॉर्पोरेशन बनाती है जिसका नाम होता है स्काईनेट। ये स्काईनेट एक बहुत ही एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। ये वॉर में यूज होने वाली मशीन्स और बैटल यूनिट्स को कंट्रोल कर सकता है और वॉर के टाइम इन यूनिट्स को स्ट्रेटेजी बना के दुश्मन पे अटैक भी कर सकता है। बट इसके साथ आ जाती है एक प्रॉब्लम, ये इतना ज्यादा एडवांस्ड होता है कि ये सेल्फ अवेयर हो जाता है। मतलब स्काईनेट इंसानों की तरह सोचने, समझने और खुद से डिसीजंस लेने की एबिलिटीज जनरेट कर लेता है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि स्काईनेट एक डिफेंस सिस्टम है, बट सेल्फ अवेयर होने के बाद स्काईनेट को फील होता है कि इसकी एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा ह्यूमंस हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमंस ने स्काईनेट को क्रिएट किया था और ह्यूमंस इसके खत्म होने के पीछे का रीजन बन सकते हैं। तो इस वजह से स्काईनेट अपने अंडर आने वाले बैटल यूनिट्स को ह्यूमंस को खत्म करने के लिए यूज करता है और अर्थ पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब टाइम के साथ साथ स्काईनेट इन बैटल यूनिट्स और मशीन्स को ज्यादा एडवांस बनाता जाता है, इतना एडवांस्ड कि कुछ ही टाइम बाद ह्यूमंस को बैटल यूनिट्स की जगह रोबोट्स हंट करने लगते हैं। इन रोबोट्स को ही टर्मिनेटर कहा गया और इन रोबोट्स में भी टाइम के साथ एडवांसमेंट्स होती हैं और इन्हें बेटर बनाया जाता है, इतना बेटर कि फ्यूचर में ये टर्मिनेटर्स बिल्कुल ह्यूमंस जैसे बनाए जाते हैं। फ्यूचर में स्काईनेट इतना एडवांस्ड हो गया है कि इसने टाइम ट्रेवल करने की टेक्नोलॉजी भी क्रिएट कर ली है, जिस वजह से पास्ट में ट्रेवल किया जा सकता है। अब इस टाइम ट्रेवल वाले पॉइंट को माइंड में रखना। तो स्काईनेट बहुत कोशिश करता है ह्यूमंस को अर्थ से कम्प्लीटली खत्म करने की, बट फ्यूचर में 30-40 साल बाद कुछ ह्यूमंस फिर भी सर्वाइव कर रहे थे। कुछ इंसान बस छुपते बचते सर्वाइव कर रहे थे, बट कुछ ह्यूमंस अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना शुरू करते हैं। ह्यूमंस का ये ग्रुप स्काईनेट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है। इस ग्रुप को नाम दिया गया रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का लीडर था जॉन कॉनर। अब जॉन कॉनर रेजिस्टेंस को लीड करता है और स्काईनेट पे भारी पड़ने लगता है। स्काईनेट अपनी मशीन्स और टर्मिनेटर्स के थ्रू जॉन को मरवाने की बहुत कोशिश करता है, बट फिर भी वो जॉन कॉनर का कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब मैंने आपको एक पॉइंट माइंड में रखने को कहा था कि स्काईनेट ने टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी। तो अब क्योंकि लाखों कोशिशों के बाद भी स्काईनेट जॉन कॉनर को फ्यूचर में नहीं मार पा रहा था, तो उससे आता है एक आइडिया कि क्यों ना पास्ट में एक टर्मिनेटर को भेजा जाए जो जॉन कॉनर के पैदा होने से पहले ही उसके पेरेंट्स को मार दे, जिस वजह से जॉन कभी पैदा ही नहीं होगा। और अगर वो पैदा नहीं होगा तो फ्यूचर में रेजिस्टेंस नहीं बनेगी और स्काईनेट ऑटोमेटिकली ह्यूमंस से जीत जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में स्काईनेट पास्ट में चेंजेस करके फ्यूचर बदलना चाहता था और इसी ऑसम प्लॉट के अराउंड टर्मिनेटर की स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो मैंने पूरी कोशिश की है बिना मेजर स्पॉयलर्स दिए इसका प्लॉट एक्सप्लेन करने की, एंड आई होप आप लोगों को इसका प्लॉट जान के थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा। ऑल्सो इस मूवी का फर्स्ट पार्ट आया था 1984 में। तो यार खुद सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी जैसी चीजों के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। पिछले 5-7 सालों में ही ये चीजें कॉमन हुई है, बट इस 1984 में आई मूवी में इस कॉन्सेप्ट का इतना ब्यूटीफुली और स्मार्टली यूज हुआ है कि मानो जेम्स कैमरॉन ने उसी टाइम फ्यूचर देख लिया हो। और एक फन फैक्ट, जेम्स कैमरॉन को टर्मिनेटर का आइडिया एक फीवर ड्रीम की वजह से आया था। यस, उन्हें एक सपने की वजह से इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करने का आइडिया आया। ऑल्सो इसके बाद 1991 में आई टर्मिनेटर 2, जो कि मेरे और बहुत से लोगों के अकॉर्डिंग किसी भी साई-फाई एक्शन मूवी का आज तक का बेस्ट सीक्वल है। इसके बाद आई 2003 में टर्मिनेटर 3, जो कि एक अबव एवरेज मूवी थी। ऑल्सो इसके बाद इसके 3 और पार्ट्स आए जो कि मेरे अकॉर्डिंग टर्मिनेटर सीरीज के साथ जस्टिस नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली तुम पहले 3 पार्ट्स फुल एंजॉय कर सकते हो और उसके बाद इच्छा हो तो बाकी के पार्ट्स भी देख सकते हो, बट उनकी क्वालिटी की मैं गारंटी नहीं ले सकता। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज, मूवीज एंड सीरीज एक्सप्लेनेशंस और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।